Welcome back to my channel Psychic Tanuja 777. I hope everyone is doing good. So Libra, ये जो रीडिंग है इस रीडिंग में मैं चेक करूंगी इस वीक यानी February फर्स्ट वीक में आप अपने लव एंड करियर में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं. ओके, सो इंग्लिश चैनल का लिंक जिन्होंने चेक नहीं करा है वो लोग चेक कर सकते हैं. वहां पर मैं नेक्स्ट 24 आवर्स का अपडेट डालूंगी जो भी मैसेजेस आएंगे मुझे. ठीक है, और थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी लव एंड सपोर्ट. और पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप चेकआउट कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो. सब्सक्राइब कर देना चैनल को, अगर रीडिंग पसंद आए तो शेयर कर देना, लाइक कर देना. ओके, नाउ लेट्स सी इस February 2025 के फर्स्ट वीक में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं लिब्रा कलेक्टिव्स. बहुत क्विक मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए. ठीक है, लव, करियर एंड जनरल लाइफ. February 2025 के लव एंड करियर सिचुएशन में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं फर्स्ट वीक में. ओके, सो लेट्स सी. और करियर में क्या मैसेजेस हैं ये भी देख लेते हैं. लेट्स सी लिब्रा कलेक्टिव्स, करियर में क्या मैसेजेस हैं. लेट्स सी. ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक में है नाइट ऑफ पेंटिकल्स. ओके, शिफ्ट आ रहा है आपकी एनर्जी में. सबसे पहले आपकी लव लाइफ में देखेंगे तो पहली एनर्जी है पास्ट ट्रॉमा. ठीक है, मुझे लगता है यहाँ पे फॉर सम ऑफ यू एक चीज आपके लिए रिमाइंड हो सकती है, जैसे मैंने आपको February 2025 की रीडिंग में बताया था. जिन्होंने चेक नहीं करा वो लोग चेक कर सकते हैं. ठीक है, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगा. तो यहाँ पे पहली एनर्जी है विच इज पास्ट ट्रॉमा. अब मैं आपको बता देती हूँ, जब भी आप रिलेशनशिप की नई एनर्जी में एंटर करते हो तो हमेशा पास्ट की क्लेंजिंग जरूरी है. ठीक है, कोई भी सिचुएशन हो, करंट पर्सन के साथ हो, न्यू पर्सन के साथ हो. ठीक है, कोई भी चीज, जब भी नया साइकिल शुरू होता है तो आपको पास्ट की एनर्जी में से हटाया जाएगा नई एनर्जी में एंटर कराने के लिए. तो कुछ लोगों के लिए अभी भी पास्ट की एनर्जी रिसरफेस हो सकती है, पास्ट की चीजें आपको याद आ सकती हैं, बट यूनिवर्स आपको ये कह रहा है कि आपको ये रिलीज करना है. आई एम इंट्यूटिवली गेटिंग दैट लिब्रा कि आपको ना पास्ट की एनर्जीज को वापस नहीं आने देना है, नहीं तो एक रिपीटेड साइकिल आपकी लव लाइफ में चल सकती है. ये बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है आपके लिए. तो यूनिवर्स आपको यही कह रहा है कि पास्ट में जो भी ब्लॉकेजेस है उसको रिलीज करें. ठीक है, इस समय पे सरफेस हो सकता है, क्योंकि देखो वो क्यों होता है, यूनिवर्स आपको टेस्ट करते हैं कि क्या आप सिचुएशन से हील हैं और आगे जाने को तैयार हैं. तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि पास्ट की चीजों को आपको सरेंडर करना है, आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है, क्योंकि ऐसे कुछ स्पेसिफिक एक्शंस आपकी तरफ होंगे, आपके पर्सन की तरफ से, किसी अदर सिचुएशन की तरफ से, जो आपको पास्ट के ट्रॉमास के बारे में याद दिला सकते हैं. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि पास्ट के पैटर्न से बचना है. ठीक है, वो चीज आपके रीसरफेस होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं. आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना है. आप इमोशनली थोड़ा सैड रह सकते हैं. ठीक है, बट वो जस्ट एक टेस्ट है. अगर आप उस चीज को निकालेंगे तो वो चीज आगे नहीं आएगी. ठीक है, और वो हमेशा, जब भी हम कोई न्यू चैप्टर में पढ़ते हैं तो वो चीज हमेशा होती है. ठीक है, अनवर्दी, तो यहाँ पे किसी को ऐसा लगता है कि आप अनवर्दी, लाइक माई दिस इज यू और दिस कुड बी योर पर्सन. जहां पे लव लाइफ में लगता है कि आप देखो, मैं एक चीज आपको कंफर्म कह देती हूँ, आपकी लाइफ में अगर कोई चैप्टर आ रहा है, ठीक है, तो वो पर्पसली आ रहा है. ठीक है, यूनिवर्स आपको किसी साइकिल में अगर एंटर करा रहे हैं तो वो पर्पसली हो रहा है. तो आपको ऐसा नहीं फील करना है कि आप अनवर्दी हो, आप डिजर्व नहीं करते हो. एक्चुअल में ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है कि कोई भी चीज आपकी तरफ आ रही है तो आप लव के लिए डिजर्विंग हो. ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो चीज आप डिजर्व नहीं करते हो, सिर्फ आपको मिल रही है. दैट इज हैपनिंग क्विकली. तो कोई आपकी लव लाइफ में क्विक शिफ्ट्स आएंगे और आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी होगी, बट आपका फियर आपको एक्सेप्ट नहीं करने देगा. अरे पहले तो सिचुएशन चेंज नहीं हुई, अब कैसे हो रहा है. ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है, अपने ब्लॉकेजेस को निकालना है, क्योंकि वो दैट इज हैपनिंग फॉर अ रीजन. और अनदर एनर्जी है, मुझे ऐसा लगता है ना कि इस समय पे आपके साथ जो भी पर्सन है, या फिर जो भी, अगर न्यू एनर्जी में भी आप जाओगे तो आप ये चीज रियलाइज करोगे कि एक अनकंडीशनल फॉर्म ऑफ लव बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज हैपनिंग. ठीक है, एक अनकंडीशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में बन सकता है, जहां पे आपको ऐसा लगेगा, आप अपने पर्सन के लिए ऐसा करोगे जहां पर आपको लगेगा कि आप कोई रिक्वायरमेंट नहीं रख रहे हो. क्योंकि मुझे लगता है अभी भी जहां तक आप कनेक्टेड हो इस पर्सन से, वहां पे थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेशन है. तो यूनिवर्स क्या करेंगे कि आपको एक दूसरे के लिए एक्सपेक्टेशंस को सरेंडर कराएंगे. ठीक है, और ऐसी कुछ सिचुएशंस होंगी, कुछ पास्ट की एनर्जीज होंगी जो रिमाइंड करेंगे बिटवीन यू एंड योर पर्सन, जहां पे आपको रियलाइज होगा कि यू आर स्पेशल फॉर दिस पर्सन एंड दे आर स्पेशल फॉर यू. इस तरीके का रियलाइजेशन यूनिवर्स कराएंगे, क्योंकि आप नई साइकिल में एंटर करने वाले हैं. यानी एक ऐसी फीलिंग लाना कि यस, आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो. ठीक है, और एक सक्सेसफुल फीलिंग आपको इस रिलेशनशिप में आने लगेगी. और ये कलेक्टिव लेवल की एनर्जी है, कहने का मतलब है लिब्रा कलेक्टिव के लिए तो है ही, और आपके पर्सन के लिए भी मुझे लगता है. ठीक है, तो इस वीक आप बहुत ज्यादा खुश रहने वाले हो इमोशनली, ऐसा मुझे लग रहा है. ठीक है, और आपके पर्सन भी गिविंग टू मच. देखो यहाँ पे एक चीज और है, जब भी आप किसी नई साइकिल में जाते हो और आपको लगता है यार बिल्कुल आई एम जस्ट इन
लिविंग इन गुड एनर्जी, ठीक है, आपको प्यार मिल रहा है, आप प्यार रिसीव करो, बट आपको ये बोला जा रहा है कि आपको बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना है, एक बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। ब्लॉकेज है थ्रोट चक्रा, तो फॉर सम ऑफ यू आपके लिए एक्सेप्टेंस शायद इस एनर्जी में आना मुश्किल होगा, बट यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि आपको बहुत ज्यादा नहीं देना है, ठीक है। और ये चीज आपको बोली जा रही है कि अगर आपसे ज्यादा की डिमांड होती है तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपको एफर्ट डालने हैं, ठीक है, बट ऐसा नहीं करना है कि किसी चीज को पुश करना है। तो फॉर सम ऑफ यू कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं बहुत ज्यादा गिविंग नेचर में रहेंगे, और एक पर्सन की एनर्जी ऐसी होगी, या कुछ सिलेक्टेड लिब्रास ऐसे होंगे जो लोग बिल्कुल ही एक्सप्रेस नहीं कर रहे होंगे। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कोई चीज को पुश नहीं कर रहा है, अगर कोई चीज आपकी तरफ आ रही है तो उसे बैलेंस लाने की कोशिश करें उस पर्सन के साथ। अगर वो पर्सन करे तो आप उनके साथ बैलेंस क्रिएट करने की कोशिश करें, ठीक है। इवन आपको लग सकता है कि आपके पर्सन बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहे हैं और आपसे बहुत ज्यादा डिमांडिंग है, बट आपको बोला जा रहा है फिर भी यहाँ पे एक लेसन बहुत ज्यादा जरूरी है हेल्दी कनेक्शन के लिए। अगर आपके इंस्टिंक्ट इस वीक कहती है कि आपको अपनी लव लाइफ में इन्वेस्ट करना है, बट अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन नहीं, अकॉर्डिंग टू दिस पर्सन नहीं, अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सल एनर्जीज की यूनिवर्स आपको क्या इंस्टिंक्ट दे रहे हैं, ठीक है। तो वो बिल्कुल राइट है अगर आपको लगता है कि यस आपको थोड़ा बाउंड्री क्रिएट करनी है, थोड़ा बैलेंस क्रिएट करना है, ठीक है। ये दिख रहा है लूजिंग योर सेल्फ, ठीक है। अब मैं जैसे इस रीडिंग को करूँ तो मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉकेज है, ठीक है। अब देखो कोई भी चेंज अगर आता है तो वो एक्सेप्टेड आसानी से नहीं होता है। आप किसी एनर्जी में एंटर करो तो वो चीज़ शायद आपके लिए इतनी ईजी ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे लूजिंग योर सेल्फ का मैसेज है जो बात करता है कि इस समय पे देखो, मैंने वही बोला, जो पास्ट में गलतियां आपने करी है वो आपको नए साइकिल में रिपीट नहीं करना है, नहीं तो फिर वो पास्ट साइकिल जैसा हो जाएगा। तो यूनिवर्स आपको ये कह रहे हैं कि नई एनर्जीज में एंटर करिए, ठीक है, क्योंकि आपकी तरफ नई सिचुएशन आ रही है। और पास्ट की एनर्जीज को भी ट्रॉमा मत एंटर कराइए, ठीक है, कि यार मेरी लाइफ में ये रिलेशनशिप डिस्टर्ब हुआ था तो आने वाला भी होगा। इस एनर्जी में कैरी ऑन करोगे तो सेम कार्मिक लूप्स आपकी लाइफ में वापस बनेंगे, ठीक है। यूनिवर्स कह रहे हैं इस एनर्जी से निकलने की जरूरत है, इनसिक्योरिटी फियर को निकालने की जरूरत है, और मुझे लगता है ये दोनों के लिए हो सकता है या फिर आपके लिए हो सकता है। तो दिस पर्सन विल हेल्प यू टू रिलीज सम सॉर्ट ऑफ बैगेजेस इन योर लाइफ, ठीक है, ये मुझे दिख रहा है। अनदर एनर्जी है विच इज वल्नरेबल। अब जब भी हम किसी नई साइकिल में बढ़ते हैं तो वल्नरेबल का मैसेज है। आप कभी भी नई साइकिल में बढ़ेंगे, कोई भी नए चेंज में जाएंगे, शायद आप उतने एक्टिवली ओपन ना हो उस नए चेंज के लिए, ठीक है। तो यूनिवर्स कह रहे हैं कि कोई चीज अगर हो रही है तो पर्पसली हो रही है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आने वाले इवेंट्स में आप कॉन्फिडेंट ना फील करें। यू डिजर्व लव, ठीक है। यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे, तो आपको एक्टिव रहना है और आपको सामने वाले पर्सन को भी वर्दी फील कराना है लव के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है, आपको चेंजेस आएंगे, बट आपको उसको लेट गो नहीं करना है। अगर कोई पर्सन आपको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार है या फिर दिस इज लाइक आपको लगता है कि दिस इज द वन फॉर मी, तो आपको शायद ये चीज एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। बट एक चीज है, कंडीशन है कि आपको पास्ट के ब्लॉकेजेस को बिल्कुल भी रखना नहीं है, रिलीज करना है, और पास्ट के अप्रोचेस को फॉलो नहीं करना है। एक कहते हैं ना हमारे माइंड में एक नेगेटिव साइकिल चलता है, यार ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है, ठीक है, हमारे साथ इसलिए हुआ क्योंकि यू नो वी हैव दिस काइंड ऑफ पैटर्न्स इन आवर लाइफ, और हमारा तो कर्म ही ऐसा, हमारी लाइफ ही ऐसी है, यू नो इस तरीके का माइंडसेट नहीं बनाना है। शायद कुछ चीजें आपकी लाइफ में बहुत गलत थी जो माइंडसेट आपने क्रिएट करा था। अनदर एनर्जी है क्रिटिसाइजिंग। देखो कोई भी चेंज आता है, ठीक है, आपको ये बोला जा रहा है कि किसी इंसान के अंदर फ्लॉज कितने हैं, ठीक है, नेगेटिव क्वालिटीज कितनी है वो नहीं काउंट करना है, किसी इंसान के अंदर पॉजिटिविटी कितनी है वो आपको काउंट करना है। और जितना आप इस चीज पे फोकस करोगे कि आप किसी की पॉजिटिविटी पे फोकस करोगे उतना वर्कआउट होगा। अगर आप ये चीज करते हो कि किसी की नेगेटिविटी को काउंट करो तो शायद वो चीज आपके लिए डिस्टर्बिंग हो सकती है। इवन दो आपके लव लाइफ में सक्सेस आता हुआ दिख रहा है, शायद आपको बोला जा रहा है कि एक नेगेटिव माइंडसेट से निकलने की जरूरत है आपको, ठीक है। और अगर ये आपके पर्सन के साइड से तो वो चीज इस हफ्ते में होगा। ये वाइस वर्सा भी हो सकता है, बट ये आउटकम आपकी लव लाइफ में डेफिनेटली इस वीक में आने वाला है। एक ब्यूटीफुल न्यू चैप्टर बिटवीन यू एंड योर पर्सन इज गोइंग टू स्टार्ट, ठीक है। एक नया ट्रांजिशन आपकी लव लाइफ में आएगा, ठीक है। सो लेट्स से देखते हैं करियर में क्या आ रहा है लिब्रा, आपके करियर सिचुएशन में क्या आ रहा है। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, अगर कोई भी चैलेंज आपकी लव लाइफ में है तो यूनिवर्स आपको क्या कह रहे हैं, कभी कभार क्या होता है कि जब तक हम अपने लिए कोई स्पेसिफिक चेंजेस नहीं लेते तब तक चेंज नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपकी सिचुएशन स्टैग्नेंट है तो यूनिवर्स आपको इस हफ्ते पुश करेंगे कुछ नए चेंजेस को ग्रैब करने के लिए। अब नए चेंजेस का मतलब आप समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपको कोई स्किल सीखनी है, आपका बहुत समय से मन था बट यू आर नॉट लर्निंग दैट स्किल, या फिर आपका कॉन्फिडेंस उतना नहीं है, या फिर यूनिवर्स आपको ये कहना चाह रहे हैं कि आपकी मर्जी नहीं चलेगी। अब
अपडेशन तो यूनिवर्स करेंगे, आपका अपडेट आपको यूनिवर्स करेंगे, और शायद ये फोर्सफुली होगा, जजमेंट होगा, क्योंकि दैट इज रिटन इन योर डेस्टिनी। और किसी तरीके से वो चीज़ आपने मैनिफेस्ट करी थी तो वो चीज़ आपके सामने आ सकती है कि यू वांट टू डू हार्ड वर्क इन योर करियर। किसी तरीके से आप बहुत सारे गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, कुछ बड़ा पाना चाहते हैं, जिस भी जगह पे हैं वहाँ पे अचीवमेंट चाहते हैं, तो उसके लिए शायद कुछ स्पेसिफिक एक्शंस आपको लेने की जरूरत होगी। और यूनिवर्स के अकॉर्डिंग जो भी आपको मिलने वाला है फ्यूचर में, या जो भी चीज़ आपके अचीवमेंट में आएगी, वो चीज़ आपके करंट पैटर्न के हिसाब से आप नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत क्लियर है कि आपके करंट पैटर्न्स आपको बिल्कुल भी एग्जीक्यूट नहीं करने हैं, आपको नए पैटर्न्स क्रिएट करने हैं, नई साइकिल में एंटर करना है। और अगर आप पास्ट के साइकिल्स को फिर से एंटरटेन करेंगे तो डेफिनेटली सेम साइकिल, सेम सिचुएशंस आपके लाइफ में रिपीट होंगे। तो मेक श्योर डू नॉट डू दैट। करियर में आपके लिए जो मेन गाइडेंस यही है, व्हाट नेक्स्ट इन योर करियर, विच इज क्वीन ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस एंड पेज ऑफ कप्स। मुझे लगता है ना इस समय पे जितने ऑनेस्ट आप खुद से रहोगे, ठीक है, जितनी ऑनेस्टी आप खुद के साथ रखोगे उतना आपके लिए बेटर होगा। क्योंकि मुझे लगता है कई बार हम एक स्पेसिफिक माइंडसेट में रहते हैं दैट वी आर हैप्पी, वी हैव एवरीथिंग, ठीक है। तो यूनिवर्स ये क्या ना इस तरीके का माइंडसेट रिलीज करना है, ठीक है। आपको खुद के साथ ऑनेस्ट रहना है, ठीक है। इवन मैं आपको ये भी कहती हूँ कि आपको बहुत ज्यादा सक्सेस को चेज नहीं करना है, ठीक है। कोई भी चीज आपकी तरफ आ रही है तो आपको पुश नहीं करना है कि यार ये तो बहुत ज्यादा छोटी है, ये मेरे लिए वर्क नहीं करेगी, ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, आई वॉन्ट समथिंग स्टेबल इन माई लाइफ। देखो जो चीज आपके तरफ आ रहा है वही आपको एक लॉन्ग टर्म गोल में सक्सेस देगा। लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर गेटिंग एन अपॉर्चुनिटी, ठीक है, दैट इज समथिंग जो आपको लगता है कि आपके लिए फुलफिल नहीं कर पाएगी, बट वही प्लान आपको आगे जाके फुलफिल कर सकता है। तो कोई भी चीज आप इंप्लीमेंट करेंगे दैट इज नॉट समथिंग टू स्मॉल और टू शॉर्ट, ठीक है। लाइक कहते हैं ना कि ये शॉर्ट टर्म प्लान है, यार ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा, ये तो अभी का आइडिया है, ये मेरे लिए वर्कआउट नहीं करेगा, आई वॉन्ट लॉन्ग टर्म थिंग। शायद आप जिस चीज को लॉन्ग टर्म नहीं कंसिडर करें वही आपके लिए लॉन्ग टर्म मिल सकता है। तो कोई भी चीज को पुश नहीं करना है, ठीक है, कि यार इसमें बहुत ज्यादा मेहनत है, रिजल्ट कम है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। और दूसरा मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इस समय पे थोड़ा सा आपको इस वीक में एक भी मैसेज और आ रहा है कि आपको किसी भी तरीके से जैसे मान लीजिए आपके अराउंड ऐसे लोग हो सकते हैं आपके वर्क स्पेस में जो लोग इस तरीके की चीजें करें, जो पैसा कमाने के लिए किसी भी तरीके की हद तक जा रहे हैं, या फिर दिस कुड बी आपको इस समय पे यूनिवर्स आपके लिए टेस्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर आपको कोई अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी आएगी, या फिर एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां पर आपको फाइनेंस इन्वेस्ट करना होगा, या फिर हो सकता है कि आप इस तरीके की सिचुएशन में हो सकते हो जहां पर आपको कोई ऐसा यूनिवर्स दिखाएगा कि यस अगर आप इस चीज को इम्प्लीमेंट करोगे, कहने का मतलब है कुछ ऐसे एक्शंस को इम्प्लीमेंट करोगे जो प्लेफुल होंगे, जो बहुत ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि आपको एग्जांपल में देती हूँ कि आपका इंटरव्यू लिया जा रहा है एंड समवन आस्क यू कि आपको क्या जावा आता है, बट आपको नहीं आता, आपने कह दिया, ठीक है, दे हैव नॉट आस्क यू एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू जावा, बट आपने ये चीज बोल दिया, हाँ, बट आपको इसके कॉन्सिक्वेंसेस फ्यूचर में फेस करने पड़ेंगे बिकॉज आपको जो काम मिलेगा शायद जावा के बेस पे भी मिलेगा। तो ये जस्ट एक एग्जाम्पल है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं इस तरीके की टेंडेंसी में शायद यहाँ पे आपका लक सपोर्ट ना करे, तो इस वीक ये भी आ रहा है कि आपको इस तरीके की चीजें नहीं करनी है। जितने आप अपने करियर को लेके ऑनेस्ट रहेंगे उतना आपके लिए बेटर रहेगा। ऑनेस्टी आपको डेफिनेटली रिवॉर्ड देगी, ये भी मैसेज आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम इस तरीके की चीजें कर लेते हैं कि यार हमें आता है सब कुछ, हमने ओवर कॉन्फिडेंट होके कह दिया, बट यहाँ पे ये चीज आपके लिए शायद इस वीक काम ना करे। ऑनेस्टी आपके लिए ज्यादा काम करेगी। अगर आप किसी को कहते नहीं, समवन आस्क्ड यू कि क्या ये पैसे आपके हैं, क्या आपको सैलरी मिल गई थी, क्या आपको रिवॉर्ड मिल गया था, दिस इज लाइक अ टेस्टिंग फ्रॉम यूनिवर्स एनर्जी, ठीक है, कि यूनिवर्स आपको टेस्ट करने वाले हैं, ये आपको अब मैसेज आ रहा है। अनदर एनर्जी है एम्प्रेस की, ठीक है, क्लैरिफाई करते हैं एम्प्रेस। मैं आपको ये कह सकती हूँ कि इस समय पे आपके लाइफ में नया चैप्टर शुरू हो रहा है। अगर पास्ट साइकिल बहुत सफरिंग रही थी, कोई मूवमेंट नहीं आया था, बहुत समय से कोई पर्टिकुलर चेंज नहीं आया था, तो इस वीक से आप चेंजेस देखना शुरू करेंगे अपने करंट वर्क स्पेस में, करंट सिचुएशन में, आपके जॉब में, ठीक है। और ना आपको मेच्योरिटी लेवल पे लाया गया है। अब देखो जब भी हम किसी नए ट्रांजिशन में एंटर करते हैं तो डेफिनेटली कुछ चैलेंजेस आएंगे, ऑब्वियसली आएंगे ही आएंगे, क्योंकि आपको यूनिवर्स ये भी तो देखना चाहेंगे ना कि जिस पर्टिकुलर पोजिशन में आपको ले जाया जा रहा है कि आप उस सिचुएशन को डिजर्व करते हैं। तो यही यूनिवर्स की तरफ से मैसेज आ रहा है। इस समय पे मैं आपको ये कह सकती हूँ कि आपके अराउंड आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, ऐसा यूनिवर्स आपके माइंड में एक प्लान क्रिएट करेंगे कि जो लोग भी, जिनको भी सक्सेस मिलती है डेफिनेटली उन लोगों को शॉर्ट टर्म तरीके से मिलती है, और वही चीज यूनिवर्स आपके टेस्ट करना चाहेंगे। और ये बहुत बड़ा टेस्ट है जो आपके आने वाले फ्यूचर के डिसीजंस को इम्पैक्ट कर सकता है, आपके लाइफ को इम्पैक्ट कर सकता है, करियर को, ठीक है। तो यहाँ पे यूनिवर्स कह रहे हैं चूज
वाइजली, विच डायरेक्शन यू फॉलो, ठीक है। आपके लिए डायरेक्शन चूज करना बहुत जरूरी है कि आप शॉर्टकट को अपनाते हैं, लॉन्ग कट को अपनाते हैं, बिकॉज लॉन्ग कट इज गोइंग टू गिव यू द थिंग्स दैट यू डिजर्व, दैट यू वांट, ओके। क्योंकि यहाँ पे किसी तरीके का कहते हैं, ये तो कई बार होता है कि हमारी चालाकी वर्क कर जाती है, ठीक है, बट हमेशा नहीं, ठीक है। तो यूनिवर्स ये कह रहे हैं कि शादी आपको भारी पड़ सकता है, बट ओवरऑल समथिंग इज एक्चुअली कमिंग टू यू। आपके लिए इंक्रीमेंट किसी तरीके का ग्रोथ आ रहा है आपके लिए, ठीक है। बट ये एक टेस्ट है जिससे आप क्रॉस करके जाएंगे, ठीक है। जैसे कहते हैं कई बार हम प्रमोशन देते हैं या किसी तरीके से प्रमोशन के लिए आपको ऐसा हो सकता है कि जहां पर आपके सबऑर्डिनेट्स, बॉसेस जो है वो आपको टेस्ट करे कि हाउ विच काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू हैव, कि आप इस चीज को डिजर्व करते हो, और वहां पे हो सकता है किसी तरीके से आपने शॉर्टकट अपनाया, तो वो चीज आपके लिए डेफिनेटली वर्क नहीं करेगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंट रहना है, ठीक है। इस समय आपका वर्क स्पेस में आपकी टेस्टिंग हो सकती है कि आप किस तरीके का वर्क करते हो, और अगर आप स्टूडेंट हो तो यूनिवर्स इज गोइंग टू टेस्ट यू, ठीक है, फॉर समथिंग। क्योंकि कोई चीज, जैसे मैं ऐसा मानती हूँ कि कोई चीज अगर हमें मिलती है तो यूनिवर्स डेफिनेटली टेस्ट लेते हैं। एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, एग्जाम्पल बहुत अच्छे एग्जाम्पल है। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि आपके पास एक टॉक्सिक लवर है, ठीक है। आपने एक पर्सन को मांगा था, ठीक है, जहां पर मैनिफेस्ट आपने कई साल पहले करा था दैट यू वांट समवन स्टेबल इन योर लाइफ, और जो आपने माइंड मैप क्रिएट करा एक टॉक्सिक पर्सन का, इवन आपने करियर भी मैनिफेस्ट करा। अब वो दोनों टाइमलाइंस आप, लेट्स टेक एन एग्जांपल, दोनों साथ आती है, ठीक है। आपको दोनों सिचुएशन, लव लाइफ, करियर लाइफ साथ मिलती है। आपको यूनिवर्स ये कह रहा है कि आपको ये पता चल गया कि दिस इज योर टॉक्सिक लव, ठीक है। ये कनेक्शन शायद आपको स्कोप नहीं देगा, बट स्टिल आप उस कनेक्शन में इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, स्टिल उस सिचुएशन में इन्वेस्ट करते हो। तो यूनिवर्स आपको क्या करेगा, ट्रिगरिंग एनर्जीज देगा, आपको बताएगा दैट इज नॉट फॉर यू, या किसी तरीके से आपको इसके काबिल बनना हो, या किसी तरीके से आप ये डिजर्व नहीं करते। तो आपके इंस्टिंक्ट जानती है वो चीज, ठीक है। अब जैसे ही आप उस लव लाइफ के प्रोस्पेक्ट को लेट गो करते हैं, यू आर गेटिंग इन करियर अपॉर्चुनिटी। बट जैसे ही आपने इन्वेस्ट करा, आपको पता चला वहां पे कि येस दिस इज माई लव, और कहीं ना कहीं आपको ऐसा होता है कि जैसे ही वो आपको करियर अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप करियर को ग्रांटेड लेते हो, लव लाइफ को फिर से एक्सेप्ट कर लेते हो। कहने का मतलब ये है कि आप वहां पे प्रॉमिस करते हो कि आप अपनी लव लाइफ में फोकस नहीं करोगे, करियर में करोगे, बट जैसे ही वो करियर आता है, अपनी लव लाइफ में भी घुस जाते हैं, ठीक है। सो दैट इज द लेसन, यू चीटेड ऑन यूनिवर्स एंड दैट इज द रीजन यूनिवर्स ब्लॉक्ड योर करियर सिचुएशन। तो ये चीज आपको, जो भी आप मांगते हैं उसको बहुत क्लियरली सेट करना है, इंटेंशन को इस हफ्ते, ठीक है। ये आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रहा है, नहीं तो आपको ब्लॉकेजेस आ सकते हैं। तो इस वीक आपके लिए एक मेजर टेस्ट आपके करियर में होगा। देखते हैं कि फिर ओवरऑल आउटकम क्या होगा उसका, ठीक है, करियर सिचुएशन का। यस, आपको बोला जा रहा है कि आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाएंगे, ठीक है। आप अपने डिजायर्ड गोल तक पहुंच जाएंगे जहां पे बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव एनर्जी थी, और आपका साइकिल क्लोज हो जाएगा जिसमें आप सफर कर रहे थे, ठीक है। तो ये मुझे दिख रहा है, बट ये मैसेजेस आए हैं तो डेफिनेटली वर्क करेगा, बट यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स समथिंग ब्यूटीफुल जो आप डिजर्व करते हैं, ठीक है। सो ये दिख रहा है लिब्रा मुझे फॉर दिस वीक, ठीक है। और आपको रीडिंग कैसी लगी आप जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, और आप 777 से इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं, बिकॉज आई एम गेटिंग कि यहाँ पे कुछ यूनिवर्सल सपोर्ट आपको जरूरी है और डिवाइन गाइडेंस की बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। So you can claim this reading by typing 777 in the comment section, Libra. So have a good day. Bye-bye.